लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बाद हमें स्ट्रेचिंग कब तक करना पड़ेगा, ये बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय, मैनेजिंग डायरेक्टर इन हाइट इंक्रीज इन्फो एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर हम लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कराते हैं तो हमें ये स्ट्रेचेस कितने टाइम तक करने पड़ेंगे। स्पेशली हम बात करें तो टिबिया में, क्योंकि जैसे टिबिया में हम लेंथनिंग करते हैं 5-6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जो भी हमारा अचीविंग गोल है, उसके बाद हमारा जो अकीलिस टेंडन है और काफ मसल्स हैं टाइट हो जाते हैं, जिसके वजह से माइनर इक्वाइनस या फिर हम जिसे बोलते हैं बैलरीना, वो आ ही जाता है। तो हमें स्ट्रेचिंग कब तक करना पड़ेगा ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए स्ट्रेचिंग से और हमारा हील कंप्लीट टच होने लगे। तो हम बात करेंगे हमें स्ट्रेचिंग करना जरूरी क्यों है। नंबर 1, रिगेन फुल रेंज ऑफ मोशन। जब तक ज्वाइंट का फुल रेंज ऑफ मोशन ना आ जाए तब तक हमें स्ट्रेच करना है। और रिगेन फुल फ्लेक्सिबिलिटी, जो मसल्स की फुल फ्लेक्सिबिलिटी और पेन, जो हमारे ज्वाइंट्स में या फिर मस्कुलर पेन है ड्यूरिंग वॉकिंग, ज्वाइंट पेन है, वो ना चले जाए तब तक हमें स्ट्रेचिंग करना है। और हम बात करेंगे प्री ऑप, हम लोग सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट 4 to 6 वीक बिफोर सर्जरी। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेच करके आते हैं तो आपका ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन फेज इजी जाता है, और उतना ही जरूरी ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन फेज भी है। अगर आप प्री ऑप में स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका ड्यूरिंग जो लेंथनिंग फेज है, लेंथनिंग फेज में आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन फेज में आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। बहुत इन द सेंस आपके मसल्स जल्दी टाइट हो जाते हैं और आपको ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन फेज ज्यादा स्ट्रेचिंग्स करनी पड़ती हैं, जिससे कि आपकी लेंथनिंग ईजी जाए। और अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग कंसोलिडेशन फेज और रिकवरी फेज। जब हमारे फ्रेम निकल जाते हैं तो हमें कितने टाइम तक लेंथनिंग करनी है। जैसे कि एक बायो मैकेनिकल इफेक्ट होता है मसल का, विस्को इलास्टिसिटी। अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो मसल लेंथ में चेंजेस आते हैं, और ये जैसे हम 5 to 6 सेंटीमीटर लेंथनिंग करते हैं तो इसके साथ साथ हमारा मसल, टेंडन, नर्व सब कुछ ग्रो करता है। जैसे कि हमारा बोन ग्रो करता है, उसमें कैलस आ जाता है, वैसे ही हमारे सॉफ्ट टिश्यूज भी ग्रो करते हैं। तो इसको भी टाइम लगता है। एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर विल टेक अराउंड 1 मंथ, जो कि हम थियोरेटिकल बात करें फॉर सॉफ्ट टिश्यू। तो अगर हमने 6 to 7 सेंटीमीटर किया है तो अगर 6 to 7 सेंटीमीटर को 6 to 7 मंथ लगेगा कंप्लीट उतना रेंज आने में, रेंज इन द सेंस उतना मसल लेंथ लेने में। और अगर हम इसको प्रॉपर स्ट्रेच करते हैं लाइक 3 टाइम्स अ वीक विगरस स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग में भी ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया 3-4 रिपीटेशन के बाद। इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना होल्ड करते हैं। मिनिमम होल्डिंग टाइम 10 to 30 सेकेंड रहना चाहिए अगर आप कोई भी स्ट्रेच कर रहे हैं, और 3 to 5 रिपीटेशन ऐसे करेंगे तो आपकी मसल्स स्ट्रेच अच्छा होता है और आपकी मसल्स जल्दी फ्लेक्सिबल होंगी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप सपोज आपने 5 सेंटीमीटर किया है आपके 2.5 to 3 मंथ में और 2.5 मंथ में निकल गए हैं फ्रेम, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 मंथ आपको कंटिन्यूस स्ट्रेच करना है। और इसके बाद एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आती है मॉर्निंग स्टिफनेस, इट विल टेक 5 to 6 मंथ अगर आपने 5 सेंटीमीटर किया है। ये डिपेंड करता है आपकी लेंथ पे। अगर आपने थोड़ा ज्यादा लेंथ किया है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। सो इट्स अ पेशेंस गेम इन द सेंस आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा रिकवरी को। ऐसा नहीं है आप लेंथनिंग किया और एकदम से फास्ट आप ठीक हो जाएंगे और चलने लग जाएंगे, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो स्ट्रेचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। तो आफ्टर सर्जरी आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ और आपको इसमें स्ट्रेचिंग करना ही करना है। इवन आपकी रेंज ऑफ मोशन और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाती है। इसके बाद भी आप प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेचिंग करते रहिए। तो स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, और हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्री ऑप भी स्ट्रेच करें और पोस्ट ऑप तो आपको करना ही करना है प्रॉपर वॉक आने के लिए और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के लिए। तो ये था कुछ स्ट्रेचिंग के बारे में कि हमें कब तक स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें क्या पूरी लाइफ ही स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वंस योर मसल्स उस लेंथ में आ जाते हैं जिसने आपने लेंथनिंग किया, आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट आ जाता है, पेन नहीं होता आपको ड्यूरिंग नी बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, और आपके एंकल मूवमेंट्स में एंकल रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट आ जाते हैं, देन आपको स्ट्रेच करने की कोई जरूरत वैसे नहीं है। अदरवाइज आप अपने नॉर्मल रूटीन में कर सकते हैं। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आपका एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है, आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।